नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। सुंदरकांड की चर्चा करते हुए हनुमान जी की चरित्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। किस प्रकार से हनुमान जी माँ जानकी की खोज करते हैं, प्रभु राम का संदेश देते हैं और किस तरह से रावण को उपदेश देते हैं। बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी हैं। आइए अब हम प्रसंग में आगे बढ़ने का प्रयास करें। हनुमान जी ने लंका जलाई और उसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं, पुनः हनुमान जी मां जानकी के पास आए। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे हनुमान जी पहुँचे और आकर के उन्होंने निवेदन किया, मात मोई दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। मां जानकी से कहा कि आप भी मुझे कुछ ऐसे चिन्ह दीजिए जो मैं प्रभु राम को दिखा सकूं। भगवान राम ने मुद्रिका दी थी और उस मुद्रिका के कारण ही मां जानकी को विश्वास हो पाया कि हनुमान जी राम के दूत हैं। इसी तरीके से हनुमान जी ने कहा, आप भी मुझे कुछ दीजिए जिससे कि प्रभु राम ये जान सके कि मैं माता जानकी के दर्शन करके आया हूं और मां जानकी का संदेश लेकर के आया हूं। वस्तु से एक विश्वास पैदा होता है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, आप मुझे कुछ भी दीजिए। तो मां जानकी ने तुरंत चूड़ामणि उतारि तब दयहूं और हर्ष समेत पवन सुत लेहूं। मां जानकी ने चूड़ामणि उतार करके दे दी। हालांकि एक दो बातें मन में आती हैं। पहली बात तो मन में ये आती है कि मां जानकी जब अयोध्या से प्रस्थान करती है तो तापस वेश में प्रस्थान करती है, और अगर तापस वेश में प्रस्थान करती हैं तो आभूषण उनके पास नहीं होंगे। दूसरा एक तर्क यह दिया जाता है कि जब मां जानकी चित्रकूट से प्रस्थान करने के बाद अत्रि के आश्रम पर प्रभु राम और पहुंचे मां जानकी, माता अनसुईया जी ने उन्हें दिव्य आभूषण प्रदान किए। तो अयोध्या से चले तब आभूषण नहीं थे, लेकिन अत्रि के आश्रम पर मां अनसुईया ने उन्हें दिव्य आभूषण प्रदान किए। लेकिन इसमें फिर एक बात है कि जब पंचवटी में रावण ने मां जानकी का हरण किया और रावण पुष्पक विमान में मां जानकी को लेकर के आ रहा था लंका की ओर, रास्ते में मां जानकी को वानर समूह दिखाई दिया। मां जानकी ने अपने आभूषणों को उतार करके फेंक दिए थे। अगर आभूषण फेंक दिए थे तो ये चूड़ामणि कहां से आई? अगर आभूषण फेंक दिए थे, और इसका प्रमाण मिलता है जब भगवान राम की सुग्रीव से मित्रता हुई और जब सारी बातें आई तो
सुग्रीव जी तुरंत वो आभूषण लेकर के आए कि ये एक नारी विलाप करते हुए विमान में जा रही थी और उन्होंने ये आभूषण गिराए हैं, और पहचान करके प्रभु राम ने कहा ये जानकी के आभूषण है। तो ये एक मन में सवाल पैदा होता है कि ये चूड़ामणि कैसे बची। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे विचार आते हैं। पहली बात तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि मां जानकी ने वानर समूह देखा और आभूषण जरूर गिराए, लेकिन आप कल्पना करिए विमान में कोई अगर जा रहा है, वानर समूह एक स्थान पर दिखाई दे रहा है, तो उस समय 1, 2, 3 आभूषणों से ज्यादा कैसे कोई फेंक सकता है? क्योंकि 1, 2, 3 आभूषण फेंकने तक तो विमान बहुत आगे निकल जाएगा। तो मां जानकी ने आभूषण जरूर डाले, लेकिन हाथ की चूड़ामणि उनके हाथ में रह गई। और इसीलिए जब हनुमान जी ने मांगा कुछ निशानी, तो हनुमान जी को चूड़ामणि देकर मां जानकी कहती कि आप प्रभु राम को संदेश दे। हनुमान जी ने चूड़ामणि स्वीकार करी। अब मां जानकी संदेश देती है प्रभु राम से, जाकर आप कहना, क्या कहना? बोले तात शक्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु ही समझायो। मां जानकी कहती है कि आप प्रभु राम को याद दिलाना। क्या याद दिलाना? अभी वनवास के अंदर ही इंद्र का पुत्र जयंत आया था, जिसने मेरे चरणों में चोंच से प्रहार किया था। प्रभु राम ने एक तिनका उठा करके फेंका और वो तीनों लोकों में जयंत विचरण करता रहा, लेकिन उसको कहीं शरण नहीं मिली और आखिर में आकर वो प्रभु राम की शरण में आकर के गिरा। तो मां जानकी कहती तात शक्र सुत कथा सुनायो, वो शुक्र कथा, वो जो कथा है वो जरूर सुनाना, याद दिलाना, ताकि रावण को भी राम दंड प्रदान कर सके। बाण प्रताप प्रभु ही समझायो। प्रभु राम के बाण में कितनी सामर्थ्य है, प्रभु राम के बाण में कितनी शक्ति है, वो समझाए। अब केवल एक जयंत के प्रसंग का ही वर्णन जानकी ने क्यों किया? भगवान राम के तो प्रताप की कई चर्चाएं, कई किस्से हैं, एक जयंत का किस्सा क्यों? उसका कारण है, देखिए, भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जब गए, जब उन्होंने ताड़का का वध किया, मारीच सुबाहु का सामना किया, लेकिन उस समय जानकी का राम से विवाह नहीं हुआ था। मां जानकी ने उस समय तक राम को देखा नहीं था। उसके बाद भी भगवान राम वनवास में आए, लेकिन किसी असुर से कोई विशेष संग्राम नहीं हुआ, युद्ध नहीं हुआ। और उसके बाद में जब खरदूषण से युद्ध हुआ, तो उस समय भगवान राम ने मां जानकी को और लक्ष्मण जी को कहीं दूर भेज दिया था। असुरों का संहार जितना भी किया वो जानकी के सन्मुख नहीं किया। तो जानकी ने तो केवल एक प्रसंग देखा था, जयंत वाली घटना मां जानकी के सामने हुई कि जयंत ने मेरे ऊपर हल्का सा प्रहार किया तो राम ने इतना बड़ा दंड दिया, रावण ने तो मेरा अपहरण कर लिया। इसलिए मां जानकी तात शक्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु ही समझायो। हनुमान जी ने बहुत प्रकार से मां जानकी को समझाया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जनक सुतई समझाय करी बहुविध धीरज दीन, और चरण कमल सिर नाय कपि गवन राम पही की।
गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से कुछ ऐसे संदेश समाज को दिए हैं जो मानव अगर अपने जीवन में धारण कर ले तो निश्चित रूप से उसे सफलता भी मिलेगी और उसकी समस्याओं का समाधान भी होगा। एक छोटी सी बात यहां पर देखने को मिलती है। हनुमान जी भगवान राम से विदा होकर मां जानकी की खोज में जब चलते हैं, तब गोस्वामी जी लिखते हैं, पाछे पवन तनय सिर नावा। हनुमान जी ने प्रभु राम के चरणों में शीश झुकाया, नमन किया। जब जानकी से विदा लेकर राम की तरफ हनुमान जी चले, तब भी चरण कमल सिर नाय कपि गवन राम पही की। ये जो वर्णन है तुलसीदास जी के द्वारा, यानी हनुमान जी राम से विदा होते हैं तो राम के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, मां जानकी से विदा लेकर चलते हैं तो मां जानकी के चरणों में शीश झुकाते हैं। और ये एक संदेश है कि जीवन में जब भी हम किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रस्थान करें तो हमें बड़ों के, जो हमारे वंदनीय हैं, पूजनीय है, आदरणीय हैं, उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हनुमान जी की सफलता का एक सबसे बड़ा सूत्र है, उन्होंने भारतीय संस्कृति जो हमारी है उस संस्कृति का पालन किया है। और हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हम कब किसी कार्य के लिए प्रस्थान करें तो हमें विनम्रता पूर्वक चरणों में प्रणाम करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब हनुमान जी प्रस्थान करते हैं, पहुंचते हैं। जब हनुमान जी वापस लौटे और बानरों के समूह के बीच में पहुंचे, सारे बानर बड़े हर्षित पुलकित हैं और हनुमान जी का गुणगान गाते हैं। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुखन जाय सो बरनी। सुग्रीव जी के सामने सारे बानर कहते हैं हनुमान जी ने कमाल कर दिया। पवन तनय के चरित सुहाएर। सुग्रीव जी भी भगवान राम के सामने हनुमान जी के चरित्र का गुणगान करते हैं। तो सब तरफ सारे बानर हनुमान जी का गुणगान गाते हैं। यहां तक कहते हैं राखे सकल कपिन के प्राणा। अगर हनुमान जी नहीं होते तो आज हम जीवित नहीं होते। तो सब हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, जब किसी को सफलता मिलती है तो प्रशंसाएं होती है। जब कोई आदमी किसी क्षेत्र में सफल होता है तो उसकी प्रशंसा होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जब प्रशंसा की जाती है, जब तारीफ की जाती है, तो आदमी के अंदर अहंकार भी आने की संभावना रहती है। किसी ने दो शब्द तारीफ के हमें कह दिए, तुरंत हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। जरा सी सफलता प्राप्त हो जाती है तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। ऐसा एक नहीं, अनेकों अनेकों स्थानों पर हमें देखने को मिलता है कि सफलता मिलने पर अहंकार अंदर उत्पन्न हो जाता है। इसी रामचरितमानस में नारद जी का प्रसंग शायद हमने पहले किया भी होगा, मैं केवल अभी स्मरण दिला रहा हूं। एक बार नारद जी तपस्या करने गए, एक बार करतल वर वीणा गावत हरिगुण गान प्रवीणा। नारद जी तपस्या करने गए और ऐसा उनका तपस्या में मन लगा
कि उन्होंने कामदेव के प्रभाव से भी वो विचलित नहीं हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भयो न नारद मन कछु रोषा, कह प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। अब देखिए, कामदेव को जीतने वाले भगवान शंकर, और भगवान शंकर के बाद अगर किसी ने कामदेव को जीता है तो वह है नारद जी। अब बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, कामदेव पर विजय पाई। और एक और बात, भगवान शंकर ने कामदेव को कैसे जीता? बोले, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। उन्होंने क्रोध करके कामदेव को भस्म किया। लेकिन नारद जी के मामले में क्या है? बोले, भयो न नारद मन कछु रोषा। उन्होंने क्रोध नहीं किया। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो भगवान शंकर ने केवल काम को जीता, नारद जी ने काम के साथ में क्रोध को भी जीता। काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त करी नारद जी ने, बड़ी उपलब्धि। लेकिन बाद में क्या हुआ? अब जैसे ही उपलब्धि हासिल हुई, जैसे ही सफलता मिली, अब नारद जी को लगा मेरी इस सफलता का दुनिया को कैसे पता चले। तो सीधे पहुंचे भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर को उन्होंने वर्णन करके सुनाया। भगवान शंकर ने कहा, जिमिह कथा सुनायो मोही, और तिमिजनि हरि सुनायो कबहू, चलो प्रसंग दुरायो तबहू। मुझे सुना दिया, कोई बात नहीं, नारायण को मत सुनाना। नारद जी को लगा, अच्छा शंकर जी तपस्या में मुझसे हार गए, इसलिए मुझे रोकते हैं कि आप नारायण के पास मत जाना। अरे क्यों नहीं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस से निवास सुति माथा। नारायण से मिलने कहां गए? नारायण के दो स्थान माने गए, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर। ये वैकुंठ नहीं गए, क्योंकि वैकुंठ में नारायण तो मिलेंगे, लेकिन केवल नारायण मिलेंगे। और क्षीर सागर में नारायण के साथ में ब्रह्मा जी भी मिलेंगे, क्योंकि क्षीर सागर के अंदर भगवान शेष शैया पर लेटे, नाभि कमल पे ब्रह्मा जी आपने चित्रों में देखा होगा। इसलिए नारद जी ने सोचा क्षीर सागर जाऊंगा, एक साथ दोनों को खबर मिलेगी। अब हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी पहुंचे, हर्ष मिले उठी रमा निकेता। भगवान प्रसन्न होकर के उठते हैं। यहां भी आप देखिए, जब हनुमान जी लौटे और हनुमान जी ने राम का काज किया, मां जानकी की खोज करी, तो हनुमान जी को भगवान ने अपने गले लगाया, उठ करके आलिंगन किया। यहां तक कि सुन कपि तोई समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। ऐसा भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा उपकार कैसे भुला सकता हूं। लेकिन अंतर देखिए, मैं दोनों का अंतर बता रहा हूं। वहां नारद जी की स्थिति क्या हुई? नारद जी कहते हैं, नारद कयो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कयो सहित अभिमाना, वहां अभिमान आ गया। और अभिमानी आदमी जैसा कि अक्सर शब्दों का प्रयोग करता है, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, सब आपकी कृपा है। अंदर तो चल रहा है सब मेरा है। ये ठीक वैसा मामला है। कई बार आपने देखा होगा, मान लीजिए मैंने कई बार देखा, किसी धनपति ने नया नया मकान बनाया। अब कोई साधु संत, कोई महात्मा आ गए, तो महाराज जी नया मकान बनाया है, चलिए। मकान दिखा रहा, वो मकान के साथ साथ अपना वैभव दिखा रहा है, मैंने कितना खर्च किया, मैंने कितना बढ़िया मकान बनाया। और साधु अगर पूछ ले किसका है मकान,
तो आदमी अंदर से तो कह रहा मेरा मकान है, मैंने बनाया है, पर ऊपर से आदमी लच्छेदार शब्दों का प्रयोग करके कहता है सब आप ही की माया है, आप ही की कृपा है। अच्छा कल्पना करो अगर कोई सेठ कहे सब संत को कि हे प्रभु महात्मा जी आप ही का प्रसाद, आपकी कृपा है, और महात्मा कह दे अगर मेरे ही प्रसाद मेरी कृपा, ला चाबी दे मकान में रख लूंगा, क्या विचार है आपका? वो आदमी तुरंत साधु को धक्के देकर भगा देगा। तो ये नारद जी का मामला ऐसा ही है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। लेकिन हनुमान जी की स्थिति कैसी है? बोले सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख गात हर्ष हनुमंत, और चरण पर्यो प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत। त्राहिमाम, त्राहिमाम यानी विकल हो गए कि आप मेरे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए, मैं तो एक दास हूं, मैं तो एक सेवक हूं। ये हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता है। हनुमान जी की सबसे बड़ा गुण है उनकी विनम्रता, उनकी सरलता और उनकी सहजता। अब भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं, कहो तात कहीं भांत जानकी, रहत कहत रक्षा सुप्राण की। कैसी है जानकी जरा बताओ। तो भगवान राम को संदेश देते हैं हनुमान जी। मां जानकी ने कहा जो उनको सुनाते हैं कि बिरह अगन तन तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन श्रमय जन जल हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। भगवान राम ने इशारे में एक दूसरी बात भी करने की कोशिश करी। भगवान राम पूछ रहे हैं कि कैसे जानकी, मतलब जब अयोध्या से प्रस्थान करे थे तब माता जानकी ने कहा था तनु तज रही छाह किम छेगी। शरीर से छाया अलग नहीं रह सकती। भगवान राम ने पूछा जब शरीर से छाया अलग नहीं रह सकती तो आज राम से अलग सीता कैसे है, कैसे जीवित है? तो हनुमान जी ने बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया। बोले प्राण निकलने को आतुर हैं, विरह की अग्नि जल रही है, और विरह की अग्नि में प्राण जो है वो कपास रुई की तरह से जलने में एक क्षण नहीं लगता। कब के प्राण पखेरु उड़ जाते मां जानकी के। लेकिन मुश्किल ये है कि आंखों से जल की धारा जो बह रही है, अश्रुओं की धारा, उस अश्रु की धारा से वो अग्नि बुझ रही है, और इसलिए अभी तक प्राण है, इसलिए अभी तक जानकी जीवित है। तो भगवान राम को संदेशा भी देते हैं और मां जानकी की स्थिति बताते हैं कि कैसी स्थिति मां जानकी है। और ये सब हनुमान जी वर्णन करते हैं। साथ में हनुमान जी एक बात कहते हैं, किस तरह से भगवान राम, जब राम ने पूछा किस तरह से क्या लंका में हुआ, तो हनुमान जी को बताना पड़ा इस तरह से मैंने जो है वो लंका जलाई, वो किया वो किया। तो पीछे से हनुमान जी तुरंत कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। जो कुछ भी मैंने किया या जो कुछ भी हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो सब आपका प्रताप है, ये सब आपकी कृपा है, आप ही करवाने वाले हैं। ये विनम्रता, और यही वास्तव में वो गुण है जो जीव को ब्रह्म से मिलाता है, भक्त को भगवान से मिलाता है। हनुमान जी की स्थिति को आप समझने का प्रयास करें। और हनुमान जी के बारे में जो कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी ने सुमरि पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे राम।
हनुमान जी ने भगवान को अपने वश में कर लिया। सोचिए जरा आप, वश में करने वाला शब्द प्रयोग किया जा रहा है। केवल ऐसा नहीं कि अनन्य भक्त बन गए, कि प्रिय भक्त बन गए, कि सबसे लाडले भक्त बन गए, ऐसा नहीं है। अपने बस करी राखे रामू, भगवान को अपने वश में कर लिया। ये भक्ति का स्वरूप है। और ये तब होता है जब हनुमान जी जैसी विनम्रता, हनुमान जी जैसी सरलता, हनुमान जी जैसा चरित्र आदमी का, भक्त का बने। हनुमान जी का चरित्र एक आदर्श चरित्र है। जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जो भक्ति के मार्ग पर परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनके लिए हनुमान जी का ये चरित्र एक संदेश है कि किस तरह से भक्ति के मार्ग में भक्त को आगे बढ़ना चाहिए। अब इसके बाद भगवान राम को जब माँ जानकी की स्थिति का पता चलता है और माँ जानकी कहती है, मास दिवस मोह नाथ नावा, तो पुनि मोह जियत नहीं पावा। तो ये संदेश मिलते ही तुरंत सेना सहित भगवान राम प्रस्थान करते हैं, समुद्र तट के ऊपर पहुंचते हैं। सेना सहित समुद्र के किनारे प्रभु राम पहुंच जाते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान राम की स्थिति का वर्णन तो किया ही है, लेकिन साथ में रावण के विनाश का कारण क्या है उसका भी वर्णन किया है। अब जब जैसे सेना पहुंची, नगर में चर्चा होने लगी और दूतन सुन सुनि पुरजन वाणी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। मंदोदरी बड़ी चिंता करती है। रहस्य जोर कर पति पद लागी, बोली बचन नीति रस पागी। मंदोदरी ने चरणों में प्रणाम किया, निवेदन किया, सीता सीत निशा सम आई। ये जो सीता है ना, ये काल की तरह से आपके जीवन में आई है, आप सीता को वापस कर दीजिए, इसी में आपका भला है। उसके बाद अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेई नावा। और विभीषण जी कहते हैं, जो आपन चाहे कल्याणा, सुयस्मति शुभ गति सुखनाना, सो पर नार लिलार गुसाई, चतौ चौथ की चंद की नाई। आप सीता जी को वापस राम को लौटा दीजिए। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो एक साधारण राजा नहीं है, राजा के राजा परम पिता परमेश्वर है। और इतना ही नहीं, माल्यवंत अति सचिव सयाना। माल्यवंत ने भी रावण से कहा, तात अनुज तब नीति विभूषण, सो धरो जो कहत विभीषण। विभीषण जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, नीति की बात कह रहे हैं, आप उनकी बात मान लीजिए। यहां पर एक बात को समझना पड़ेगा, रावण साधारण व्यक्ति नहीं है, चारों वेदों का ज्ञाता है, पंडित है, विद्वान है, ज्ञानी है। लेकिन कमजोरी क्या है? मंदोदरी समझाने का प्रयास कर रही है, विभीषण जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, माल्यवंत ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने किसी की बात सुनना और मानना स्वीकार नहीं किया। ज्ञान चाहे कितना भी हो, आदमी के अंदर चाहे कितनी भी विद्वत्ता हो, चाहे कितने भी ज्ञान का भंडार हो, लेकिन हमेशा ज्ञानी को अपने श्रवण यंत्र खुले रखने चाहिए, यानी कि सबकी सुनने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। क्योंकि ज्ञान का कहीं पर कोई द एंड नहीं होता, अंत नहीं होता कि इसके बाद अब ज्ञान की सीमा समाप्त हो गई। हमारे यहां कहते हैं जीवन भर ज्ञान अर्जित करो तब भी ज्ञान का कोई अंत नहीं है। रावण चाहे कितना भी बड़ा पंडित है, कितना भी बड़ा विद्वान है,
लेकिन गड़बड़ यहां पर है कि रावण दूसरों को सुनने और दूसरों की बात कही हुई मानने को तैयार नहीं, और यहीं पर पतन का कारण होता है। इसलिए भक्त को हमेशा विनम्र होना चाहिए, ज्ञानी को हमेशा दूसरों की बात सुननी चाहिए। इस अहंकार में कि बस अब मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूं, मैं जो करूंगा सब सही है, यही व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। तो रावण के पतन का कारण गोस्वामी जी लिखते हैं, मंदोदरी ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, लेकिन रावण किसी की सुनने को तैयार नहीं, और ये रावण के पतन का कारण है। एक तरफ भगवान राम है जो सबकी सुनते हैं, अगर विभीषण जी कुछ कहते हैं तो उनकी सुनते हैं, अगर सुग्रीव जी कुछ कहते हैं तो उनकी सुनते हैं, लक्ष्मण जी कुछ कहते हैं उनकी सुनते हैं, लेकिन रावण किसी की नहीं सुनता। ये राम का और रावण के चरित्र का अंतर है। तो बहुत सारी बातें हैं, चर्चा हम लोग आगे और बढ़ाएंगे। आज समय हो रहा है, आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।